आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 12वीं, ठीक है, क्लास 12वीं का जो सब्जेक्ट आपका इतिहास है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए ये वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी साथी अभी तक जे गाइड विथ एडम सर को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जे माने झारखंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नोट कर लीजिए दिमाग में कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे हम, ठीक है, तभी तो आपको ये समझ में आएगा। और आप बता दें कि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई है, एमवीवीआई प्रश्न आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला, तो किस में नहीं मिला था, लोथल में, ठीक है। कहाँ पे नहीं मिला था, लोथल, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से सबसे बड़ा स्नानगार अवशेष कहाँ से मिला था, तो ये हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेहुला शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था, तो वो भी था हड़प्पा सभ्यता के लिए, ठीक है। चलिए बढ़िए, लोथल कहाँ स्थित है, ये आप सभी जानते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था, दिया हुआ ऑप्शन 4, इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ होगा, कहाँ होगा, कर्नाटक होगा, ठीक है। चलिए कर्नाटक से इसको सोना प्राप्त होता था। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो आप सभी जानते हैं कि ईरान, अब नहीं, चीन, ठीक है ना, चीन होगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो वो भी मिला हुआ था जो वो कालीबंगा से मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता ये थी कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ठीक है, ऐसे लिखी जाती थी, मतलब इधर से स्टार्ट होता था और इधर समाप्त होता था, दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता था, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाले जो थे वो जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर है हम लोग। आगे देखिए दिया हुआ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखने से पहले साथ ही अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जे गाइड विथ एडम सर को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद उल्लेखित हैं। तो बौद्ध और जैन महाग्रंथों में जो महाजनपद लिखा गया, उल्लेखित है, मिलता है, वो है आपका, ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका किसकी रचना है, तो आपको बताना है, ठीक है। इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो अशोक के धम्म की लिपि क्या थी, तो देवनागरी, संस्कृत, ब्राह्मी और प्राकृत। तो बता दें साथियों कि अशोक के धम्म की लिपि जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है भाई। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त और इनमें से सभी। तो भूमि दान का उल्लेखित जो मिलता है वो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्यस, मेगस्थनीज, विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, विशाखदत्त का, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आप स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो अशोक, रुद्रदमन और कनिष्क और चंद्रगुप्त। तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रुद्रदमन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन दिया हुआ हरिसेन, वानभट्ट, कौटिल्य, मेगस्थनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन, ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और साथियों आपको बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और साथियों आप ये भी कमेंट करें कि क्या इस तरह का वीडियो हम आगे और बनाएं या फिर नहीं बनाएं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों के लिए ये मददगार होता है या नहीं होता है। और साथियों अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है तो अगर चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो को अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।